अस्सलामु अलैकुम। आज जिस कहानी के बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो कोई इश्किया दास्तान नहीं बल्कि एक ड्रामे की कहानी है। इस कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं मिलता, लेकिन कहानी छोटी छोटी सूरत हाल और वाक़यात में चल रही है, जहाँ लड़का और लड़की मुख्तलिफ बैकग्राउंड से हैं और एक शादी के बंधन में बंध चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे एहसास मिल्कियत की वजह से ये घर बस नहीं सकता। इस कहानी में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो है तंज़ो मिज़ा के साथ ढलते हुए मुख्तलिफ माशरे के सियाह और सफ़ेद पहलू हैं जो बड़े हल्के फुल्के अंदाज में पेश किए जा रहे हैं। रज़िया सुल्ताना जैसा किरदार बिल्कुल माशरे का जीता जागता एक किरदार है। ये सिर्फ माँ की सूरत में नहीं होता, बल्कि कई घरानों में ऐसे बाप और ऐसे बड़े भाई बहन भी मिलेंगे जो अपने गैर ज़रूरी तवक्का से अपने बच्चों और बहन भाइयों का जीना हराम कर देते हैं। अपनी झूठी अना की खातिर उन्हें मुश्किल में डाल देते हैं। उनकी खुशियों को पूरा करने के बजाय अपनी मर्ज़ी मुसल्लत कर देते हैं। मुराद जैसा किरदार भी आपको हर घर में मिलेगा। बेटे की तवज्जो और प्यार को शेयर करना एक जाहिल औरत नहीं बल्कि एक पढ़ी लिखी औरत के लिए भी मुश्किल होता है। माँ और बीवी को यकसा खुश रखना किसी के भी बस की बात नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। ऐसा ही एक किरदार जो है वो मुराद की सूरत में हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि कहा जाता है ना कि मोहब्बत ज़िंदगी छीन लेती है। ड्रामा मन्नत मुराद में तो हर तरह की मोहब्बत बहुत ही लाडली है, वहाँ जान पर बनी हुई है। दिखाया भी यही जा रहा है कि जैसे आप लाड प्यार तहफ़्फ़ुज़ और मान कह रहे हैं, ये ज़िंदगी के रास्ते की रुकावटें हैं। इंसान का सांस रोक देती हैं और सोचने समझने की सलाहियतें छीन कर किसी गलत और जज्बाती फ़ैसले तक ले जाती हैं। एक बड़े ख़ानदानी निज़ाम की कहानी चल रही है। 4-5 बहन भाई के घराने हैं। ड्रामे में ज़िंदगी वाला हल्का फुल्का और भारीपन सब मौजूद है। कहानी किसी एक पहलू को नहीं बता रहा, बल्कि ज़िंदगी के सारे सियाह और सफ़ेद रंग इसमें दिखाई दे रहे हैं। हीरोइन मन्नत 4 भाइयों की इकलौती बहन है। दूसरी तरफ मुराद 4 बहनों का इकलौता भाई है। जाहिर है कि दोनों ही मन्नतों और मुरादों वाली औलादें हैं। मन्नत के वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। मुराद के अब्बा वफ़ात पा चुके हैं। दोनों में तहज़ीबी एतबार से ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। दोनों ख़ानदान ही अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों की महरूमियाँ ही किसी हद तक मोहब्बत नामी कशिश से कहानी को शादी तक ले जा चुकी हैं। लेकिन इस जायज़ हक़ को दोनों ही झूठे सहारे से पाने पर मजबूर हैं। जिन रिश्तों की बुनियाद में ही मसाइल होंगे वो कांटे ही पैदा करेंगे। मुराद का ख़ानदान पंजाब का एक ज़मींदार ख़ानदान है और कराची जा बसा है, जबकि मन्नत का ख़ानदान खुसरो की बच्ची कुची तहज़ीब से ताल्लुक़ रखता है। दोनों तरफ रिवायात हर हाल में ज़िंदा दिखाई दे रही हैं। बहुत घुटन ज़दा माहौल नहीं है, मगर जीना एक दूसरे को समझने की आज़ादी भी नहीं है। मुराद की माँ रज़िया सुल्ताना अपने इकलौते बेटे के हवाले से हर वक्त शक में मुब्तला रहती हैं और एक उनको डर सा लगा रहता है। ऐसे हालात में बेटियों की क्या मजाल कि वो कोई फ़ैसला कर सके, मगर एक बेटी इतरत बगावत कर लेती है और अपनी पसंद से कोर्ट मैरिज कर लेती है। इसका शौहर फैसल अच्छा इंतखाब साबित होता है। बड़ी बहन को मुराद की माँ अपनी भतीजे शौकत से ब्याह देती है जो जुआ खेलता है और भाई मुराद ही बहन का घर चलाता है। यहाँ पसंद की शादी और वालिदैन की पसंद की शादी दोनों के नताइज अगरचा दिखाई दे रहे। एक बहन फजीलत अम्मी जान की ज़िद की नज़र हो चुकी है। शादी ना होने की वजह से डिप्रेशन का शिकार भी हो चुकी है, जबकि एक छोटी बहन अभी बाकी है।
ایسی صورت میں اکلوتا بیٹا کماؤ جس پر ماں نے ساری شعوری اور غیر شعوری نگاہیں لگا رکھی ہیں۔ رضیہ سلطانہ صرف اس وجہ سے اپنی بیٹی کی شادی چاہتی ہیں کہ کہیں وہ اپنی پسند سے شادی نہ کر لے، مگر شادی تو وہ اپنی ماں کو جذباتی دھوکہ دے کر چکا ہے۔ منت کے بھی 2 منجلے بھائیوں نے شادی کر لی ہے، جبکہ بڑے بھائی نے والدین کی وفات کے بعد شادی نہیں کی۔ ایک بھائی کرکٹ کھیلتا ہے تو ایک بھائی ملک کے باہر مقیم ہے۔ منت کی ایک بھابھی ہیں جو کہ بالکل ماں اور سہیلی جیسی ہیں۔ انسان جس بات سے ڈر رہا ہوتا ہے وہی کسی نہ کسی صورت میں اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب منت کے بڑے بھائی اس کی شادی تو کرنا چاہتے ہیں، مگر وہی منت کی ماں کی طرح انہیں منت کے لیے اس کے اپنے انتخاب سے انکار ہے۔ یہ 2 انتہائیں ہیں جن میں زندگی بسر کرنا یقیناً مشکل ہو جاتا ہے۔ اول تو اس نفسیات کہ بہن بھائی یا ماں باپ کسی لاشعوری خانے میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد یا بہن بھائی کبھی شادی ہی نہ کریں، کیونکہ انہیں حکومت کرنے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان سے اچھا ان کو پیار کوئی دے ہی نہیں سکتا، حالانکہ وہ اصل میں اپنوں کے لیے سب سے زیادہ مشکلات کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ جہاں مراد منت پر عاشق ہو گیا ہے، وہیں منت کا مراد پر دل آ جانا کسی حد تک کہ اس کے بھائی کی محبت میں کئی سختیاں موجود ہیں، جس کے رد عمل میں مراد اسے ایک آزاد اور خوشگوار ماحول کا خواب دیتا ہے، لیکن خواب تو خواب ہی ہوتا ہے اور بزدل مراد خواب ہی دے سکتا ہے تاکہ لڑکی حاصل کر لے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو بہادر مرد کبھی خواب نہیں دکھاتا بلکہ عملی طور پر وہ چیزیں پیش کرتا ہے۔ ماں اور بہن کے جذباتی رشتوں نے اسے بزدل بنا دیا ہے، کیونکہ ماں کی جابر طبیعت کے سامنے اس کی ایک نہیں چلتی۔ یہی وجہ ہے کہ سماج میں ہر طرح کے بہادر مرد کو پسند کیا جاتا ہے کہ جو اپنے لیے کچھ کر سکے، اپنا اسٹینڈ خود لے سکے۔ وہی کامیابی سے اپنی شادی کی ذمہ داری بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اس ڈرامے کا سب سے دلچسپ پہلو جو مجھے لگا وہ رضیہ سلطانہ کا کردار ہے، جو کہ اردو اور پنجابی لہجے سے انہوں نے کردار کو منفرد رنگ ضرور دیا ہے، مگر ان میں پنجاب کی چودراہٹ کا روپ کہیں نظر نہیں آیا۔ باقی کردار اور سماجی المیہ بھی اس میں کچھ دب سے گئے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ایک نفسیاتی کردار ہے جس کی وجہ سے 5 زندگیاں داؤں پر لگی ہوئی ہیں۔ ان کی عزت نفس مسلسل مجروح ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رضیہ سلطانہ اپنی بہو اور بیٹے کو بسنے دیتی ہیں یا نہیں۔ یہ کہانی آگے کس طرح ٹوئسٹ لے گی؟ کیا منت اور مراد ہو جائیں گے ایک دوسرے سے جدا، یا چلے گی ان کی کہانی خوشی کے ساتھ؟ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔